With effort and prayer, destiny can easily be attained. So better start with efforts. सच्चे कर्म और प्रार्थना से हम अपने जीवन के गोल को बहुत सरलता से अचीव कर सकते हैं, मगर उसके पहले हमें अपने फुल फिजिकल और मेंटल स्टेमिना के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होगी। तभी हम भगवान के आशीर्वाद से गोल को अचीव कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था जो अपनी जीविका चलाने के लिए बैलगाड़ी में सामान इधर से उधर ले जाया करता था। उसे संतों का प्रवचन सुनने की भी बहुत अच्छी आदत थी। उसने एक संत से सुना कि भगवान से प्रार्थना करने पर हमें अपने सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। वह बहुत खुश हो गया और एक दिन वह किसी काम से बैलगाड़ी पर जा रहा था तो उसका पहिया गड्ढे में फंस गया। उसको उस संत का वह प्रवचन याद आया। उसने भगवान से प्रार्थना करी पर उसका पहिया नहीं निकला। वह दुखी होकर उस संत के घर गया। वहाँ पर उसने बोला कि आपने तो कहा था कि प्रार्थना करने पर सब काम पूरे हो जाते हैं, पर मेरा तो पहिया फंसा हुआ है, वह काम तो पूरा हो नहीं पा रहा। तो संत ने कहा, मैंने कहा था कि साथ में मेहनत भी करना है प्रार्थना के साथ, तो आप मेहनत करिए, आपका पहिया ज़रूर निकल जाएगा। वह इंसान को समझ में आ गया। वो वापस अपनी बैलगाड़ी पर आया और उसने खूब मेहनत से उस बैलगाड़ी को पुश करा। तो उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है और भगवान ने उसकी मदद करी और उसका पहिया गड्ढे से बाहर निकल गया। वो खुश होकर वापस अपना घर चला गया। तो प्रार्थना से काम पूरे तो होते हैं, मगर उसके पहले हमें अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं, मेहनत करनी है। जो कर्म होते हैं हमारे जीवन में, वह बैकबोन का काम करते हैं। वो हमारे जीवन को सशक्त और सकारात्मक बनाते हैं। हमें बस सेल्फलेस एटीट्यूड से कर्म करते जाना है। जैसा भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस मेहनत और लगन के साथ हमें कर्म करते जाना है। कई बार हम बहुत मेहनत करते भी हैं, मगर हमें सक्सेस नहीं मिल पाती, फेलियर मिल जाता है। हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर हमें घबराना नहीं है। हमें अपनी पूरी स्किल से, पूरी एबिलिटी से बस काम करते जाना है, मेहनत करते जाना है। हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोई भी काम जो हम जीवन में करते हैं, कोई भी काम इन्फीरियर नहीं होता, सुपीरियर नहीं होता है। चाहे वह परिवार में साफ सफाई का काम ही क्यों ना हो, या फिर बाहर सड़क पे साफ सफाई का काम क्यों ना हो। यदि हर इंसान अपने हिस्से का काम पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी से, सिंसियरिटी से करेगा, तो सारा परिवार, सारी सोसाइटी प्रॉपर्ली वर्कआउट कर पाएगी। फैमिली में सब मिल बांट के काम करेंगे, अपने अपने हिस्से का काम करेंगे, तो फैमिली खुशहाल होगी, स्मूथली वर्कआउट कर पाएगी। इसी तरह सोसाइटी में भी हर इंसान यदि अपने हिस्से का काम अच्छी तरह करेगा, तो सोसाइटी भी प्रॉपर्ली वर्कआउट हो पाएगी। जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स सब यदि प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, तभी हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है। उसी तरह सोसाइटी में और फैमिली में भी सबको अपने हिस्से का काम जिम्मेदारी से करना है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो इसी मेहनत से, एफर्ट से रिलेटेड है। एक बार नारद मुनि विष्णु भगवान जी के पास गए। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप पृथ्वीलोक जाइए और वहाँ पर जाकर देखिए कि सबसे सुंदर हाथ किसके हैं, जिसमें से बहुत खुशबू आती है, जो महकते हों, वही मेरा सच्चा भक्त होगा। तो नारद मुनि बहुत खुशी खुशी पृथ्वीलोक गए। वहाँ सबसे पहले वह राजा के महल में गए कि यहाँ राजा और रानी के हाथ ही सबसे सुंदर होंगे और महकते होंगे। वह रानी के पास गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि रानी तो अपना कोई काम स्वयं कर ही नहीं रही है। उसकी तो सारी सेवक और सेविकाएं उसका काम कर रही है। वह दूसरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, क्रोधित हो रही है। उसके हाथ तो सुंदर नहीं लगे। फिर वह राजा के पास गए। राजा भी अपनी प्रजा के साथ अन्याय कर रहे थे, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। तो वह नारद मुनि महल से बाहर आ गए। उनको किसी के हाथ सुंदर नहीं लगे।
फिर वो एक सौदागर के घर गए, एक बिजनेसमैन के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा वह भी बेईमानी कर रहा है। वह ज़्यादा पैसे की लालच में बेकार सामान लोगों को बेच रहा है, ख़राब सामान बेच रहा है और पैसा कमा रहा है। तो इन सब को अपनी पोजीशन का, अपनी दौलत का बहुत अहंकार था। तो किसी के भी हाथ सुंदर नहीं थे, ना महक रहे थे। फिर वह मंदिर में एक पुजारी के पास गया, तो वह भी सिर्फ पूजा तो कर रहा था, मगर वह दूसरों की ना मदद करता था, ना कोई मेहनत करता था, बस पूजा करता था। तो उसके हाथ भी बहुत महक नहीं रहे थे, उसके हाथ भी सुंदर नहीं लगे। तो नारद मुनि थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे तो उनको लगा कि आसपास बहुत वातावरण महक रहा है। आसपास उन्होंने देखा कोई बगीचा नहीं है, कोई फुलवारी नहीं है, तो महक कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत खलिहान में खूब कड़कती धूप में मेहनत कर रहा है, हल चला रहा है, और थक हार के थोड़ी देर में वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया है और उसकी पत्नी उसके लिए खाना लाई है और उसको खाना खिला रही है। सब मेहनत कर रहे हैं। उस किसान के हाथ बहुत सुंदर तो नहीं थे, मिट्टी लगी थी, उसके हाथ खुरदुरे थे, मगर महक रहे थे, खुशबू आ रही थी। तो नारद मुनि ने उस किसान से बोला कि क्या आप मेरे साथ विष्णु भगवान के पास चलेंगे। तो पहले तो किसान घबरा गया, फिर उनके साथ वह गया। तो विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा कि तुमने सही व्यक्ति का चयन करा है। यह किसान ही मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि यह मेहनत करता है। यह जानता है कि भगवान ने इसे जो दो हाथ दिए हैं, इससे हमें मेहनत करनी है। यह चिलचिलाती धूप में भी मेहनत करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, उनके पांव दबाता है, अपने घर का, अपने परिवार का खाने पीने का प्रबंध करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है और बीमारों की भी सेवा करता है और ज़रूरतमंदों की भी सेवा करता है। तो यह केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही नहीं सोचता, ये दूसरों के लिए भी सोचता है, सबकी मदद करता है और सबके साथ अच्छा प्यार भरा व्यवहार करता है। तो यही मेरा सच्चा भक्त है। तो किसान वापस फिर अपने घर आ गया और उसी तरह से मेहनत करने लगा। तो इस कहानी से बच्चों हम क्या सीखते हैं कि हमें अपनी पोजीशन का, अपने पैसे का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्मों पे विश्वास करना है और मेहनत करना है। किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, कभी भी बेईमानी नहीं करनी है। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, हमें मेहनत करना है और बहुत ही सेल्फलेस एटीट्यूड से काम करना है। फल की चिंता नहीं करना है, पेशेंस रखना है और केवल मेहनत करना है। तो बच्चों, हमें एक कर्महीन और आलसी व्यक्ति नहीं बनना है जो केवल यही सोचता है कि सफलता के पीछे तो किसी का सोर्स होगा या किसी की अच्छी किस्मत होगी और वह बैठ के अपनी अच्छी किस्मत का इंतज़ार करता रहता है। आपकी किस्मत आपके इन हाथों में लिखी है। आपको मेहनत करना है, कर्म करना है, तभी अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। इट कैनॉट बी डन, यह तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, यह एक आलसी व्यक्ति सोचता है और ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है। और जो एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है, मेहनती व्यक्ति होता है, वह हर क्षण हर पल प्रयास करता रहता है, कभी हार नहीं मानता। उसके जीवन में आशावादी एटीट्यूड होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है, निराशावादी नहीं होता है और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग उसका गोल होता है। मनी कम्स एंड गोज, मॉरलिटी कम्स एंड ग्रोज। इसी के बेस पे वह अपने एक सुंदर चरित्र का निर्माण करता है। तो बच्चों, अभी आप सब बहुत छोटे हो, आप लोग स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अपनी पढ़ाई को बहुत सिंसियरली, बहुत एफिशिएंसी के साथ करिए और अपनी पढ़ाई में इन 4D को ज़रूर सम्मिलित कीजिए। डिवोशन, डेडिकेशन, डिलीजेंस एंड डिसिप्लिन। तब आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। आपको एफिशिएंसी से और सिंसिरिटी से काम करना है और पेशेंस रखना है, तभी मेहनत का मीठा रसीला फल आपको आराम से मिल जाएगा। तो अंत में आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आलस्य को त्यागो और मेहनत की आदत को कल्टीवेट करो।
क्योंकि हार्ड वर्क प्लस सिंसेरिटी इज सक्सेस। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कुछ और पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें मैं आपको फिर बताऊंगी। कर्म करते रहिए अपने फुल एफर्ट्स के साथ और डेडिकेशन के साथ, और जो कर्म करेंगे दिल से करिए और खूब मेहनत करिए, सिंसिरिटी के साथ करिए। आपको अपनी गोल में सफलता ज़रूर हासिल होगी। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप सब इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि पॉसिबल हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। नमस्कार, थैंक्स।